हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप सभी बच्चे लोग। तो स्वागत है आपका फिर से आप लोगों की बच्चों क्लासेस में, आपकी प्यारी सी सुभद्रा मैम के साथ में। और आज का जो टॉपिक है वो है थोड़ा सा स्पेशल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिल्क के बारे में। तो बच्चों, जैसे आप लोगों ने अब तक जाना कि हम लोग बहुत सारे जानवरों से डिफरेंट टाइप के रेशो और फाइबर्स को प्राप्त करते हैं, है ना। हम लोग फाइबर्स को क्या करते हैं, प्राप्त करते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आज का जो लेक्चर है उसमें हम कुछ दूसरे प्रकार के जंतु से फाइबर को प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्ची, वो कौन सा जानवर है, कौन सा जंतु है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 2, तंतु से वस्त्र। ठीक है। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों की क्लासेस में बहुत सारा फन होने वाला था, एक्टिविटीज होने वाली थी। तो अब बच्चों, आप लोगों को आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है, 1 बाय 1। आप लोग थकेंगे नहीं। आपके सामने ऐसे शॉर्ट वीडियोस, कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो आप लोगों का बच्चों दिमाग जरूर खोलेंगे, है ना। आपके दिमाग का ढक्कन खोलकर उसमें फिट भी हो जाएगा। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के शॉर्ट्स में आने वाले हैं। तो बच्चों, रेडी रहिएगा हमारे शॉर्ट्स के लिए। एंड बच्चों, अपने सारे दोस्तों में यह वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों अपने बाकी के दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको कहाँ पे कुछ इश्यू हुआ है या आपको कुछ और चाहिए। तो आपका जो भी डिमांड होगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, जनरली हम लोगों ने रेशो के बारे में पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ा है ऊन के बारे में, ऊन कैसे मिलता है, उनकी प्रोसेस कैसी होती है टोटल बनाने की। आज हम लोग जो जानने वाले हैं वो है स्पेशली रेशम से वस्त्र तक, यानी सिल्क का कपड़ा कैसे प्राप्त होता है। सिल्क एक बहुत ही बच्चों सॉफ्ट कपड़ा होता है, बहुत सॉफ्ट रेशा होता है सिल्क का, बहुत मुलायम से कपड़े होते हैं इसके। दूर से देखो तो शाइन करने लगते हैं ना। सिल्क के जो कपड़े होते हैं उसमें बच्चों ऐसा गुण होता है कि वो दूर से ही शाइन करते हैं, आपकी आंखों में वो चमक दिखाई देती है। तो भाई एग्जैक्टली ये सिल्क का जो रेशा है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात मैं बात करती हूँ बेटा कोकून की। ये है कोकून, जिसके कारण हमको सिल्क प्राप्त होता है। ये कोकून क्या है, ये कैसे बच्चों बनता है और कैसे इससे रेशा प्राप्त किया जाता है, इससे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को बच्चों टेंशन नहीं लेना है। आप सभी बच्चा लोग को यहाँ पे सिर्फ समझना है कि कोकून कैसे बनता है। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आपको सिर्फ कोकून के बारे में जानना है। और एक बारी अगर आप कोकून के बारे में जान गए तो आपको फिर कहीं पे भी अटकना नहीं है। ये कोकून का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों, आइए सबसे पहले जानते हैं रेशम के कीट के बारे में, है ना। तो ये वो जीव है जो कोकून का निर्माण करता है। तो रेशम कीट कुछ और नहीं बच्चों, आप लोगों की एक छोटी सी इल्ली होती है। वो इल्ली किसी भी कलर की हो सकती है, येलो हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है, व्हाइट हो सकती है। जनरली व्हाइट कलर की जो रेशम कीट होती है वो ज्यादा प्रचलित होती है, बिकॉज व्हाइट कलर को आप बाकी कलर्स में फिर बाद में क्या कर सकते हो, रंग सकते हो। तो बच्चों, जो रेशम के जो कीट होते हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये देख रहे हो आप लोग 3 अलग अलग स्टेजेस। ये जो पहला नंबर पे आप देख रहे हो ये है रेशम वाला कीट, जिसको आप लोगों ने आपके घरों के पेड़ पौधों के ऊपर जरूर देखा होगा। ये इल्ली क्या करती है बच्चों, बहुत सारा पत्तियों को खा जाती है। मेरे घर पर एक पौधा था फ्लावर का, उस पर बहुत कलरफुल और मोटी मोटी सी इल्लियां दिखाई देती थी। तो उस टाइम मैं छोटी बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि ये इल्ली बड़ी होकर के तितली बनेगी, है ना। मैं छोटी थी, काफी छोटी थी, उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये बच्चों इल्ली ही बड़ी होकर के तितली का रूप धारण करेगी, वरना मैं जरूर उनको अपने पास रखती और उनकी बढ़ती हुई अवस्थाओं को कैप्चर करती। पर बच्चों, ये एग्जैक्ट होता है कि हर इल्ली एक प्रावस्था के बाद में एक बच्चों स्थिति से गुजरती है जहां वो बड़ी होती है, बुजुर्ग होने के जस्ट पहले वाली कंडीशन, वो बच्चों एक तितली का रूप धारण करती है। तो ये 1 बाय 1 इनके स्टेजेस होते हैं और यहीं पर बच्चों आपके रेशम कीट के बारे में हम और ज्यादा जानकारी जानेंगे। तो रेशम कीट जो होता है जनरली बेटा मादा रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। स्पेशली आप बोल सकते हो कि जो भी कीड़े हैं
यह हमें मादा रेशम यानी कि जो भी फीमेल होती है, फीमेल ढेर सारे अंडे देती है, बहुत सारे अंडे प्रोड्यूस करती है, और अंडों के प्रोड्यूस होने के बाद बच्चों लगभग 21 डेज आफ्टर उसके क्या होते हैं, वो अंडे गर्मी में फूटते हैं और फिर लार्वास निकलता है। और लार्वा जो निकलते हैं बच्चों, फिर वो लार्वास बड़े होते हैं तो इस प्रकार की इल्ली का रूप धारण कर लेते हैं, और फिर बच्चों यही लार्वा आप लोगों का बड़ा होता है, इल्ली बनता है, और वो फिर कोकून का निर्माण करता है। इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। चलिए, तो बच्चों ये जो रेशम का कीट है इसका जीवन चक्र यानी कि पूरी लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल बोले तो कहां से स्टार्ट होता है और किधर एंड होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो भाई अगर मैं आपको एक रेशम के कीट के बारे में बता दूं बच्चों, सबसे पहली स्टेप यही होती है कि अगर आप जानना चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट कि जो फीमेल होती है ना, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल होती है, तो मेल वाली तितली को छोड़ दीजिए, फीमेल तितली जो है वो प्रोड्यूस करती है ढेर सारे अंडे। एग्जैक्टली आपको पता है कि फीमेल बॉडी पार्ट्स ही क्या कर सकते हैं, किसी नए जीव की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो फीमेल सबसे पहले आपको बच्चों अंडे देती है, और अंडों की तादाद एक फीमेल के द्वारा काफी सारी होती है। इवन बच्चों बहुत सारे छोटे 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 अंडे वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ये अंडे जो है कुछ दिनों की गर्मी के पश्चात अब ऑटोमेटिकली फूट जाते हैं और बहुत छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी इल्लियां निकलती है, और बच्चों बहुत छोटे छोटे होते हैं कीट, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से, इतने तरीके से आप लोगों को दिखाई ना दे बच्चों, कई बार इतने इतने से होता है ये, तो ये कहलाते हैं लार्वास। तो ये आप लोगों का क्या है बच्चा, लार्वा। लार्वे के बाद आते हैं रेशम कीट। तो रेशम कीट बच्चों अब बड़ा हो चुका है, वो क्या हो चुका है, वो इल्ली बन चुका है। तो ये है रेशम कीट जहां पे वो क्या हो सकता है, बड़ा हो चुका है। एंड बच्चों फिर आता है प्यूपा। प्यूपा एक स्थिति है जहां पे बच्चों कोकून क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। प्यूपा ही होता है बच्चों जहां पे क्या होता है, कोकून के अंदर प्यूपा जो है वो क्या करता है, रेस्ट करता है बच्चों। यहाँ पे एक रेशम कीट के द्वारा एक आवरण बना लिया जाता है और उसी के अंदर वो रहता है, तब उसकी इस स्थिति को हम प्यूपा कहते हैं। और एट द लास्ट रेशम कीट बच्चों फिर वहां से निकल करके तितली के रूप में यानी कि फीमेल रेशम कीट के रूप में या मेल रेशम कीट के रूप में निकलता है। अब बच्चों बात ये है, मुद्दा ये है कि हमारे पास में ये जो जीवन चक्र है कुछ इस प्रकार से आप इनकी लाइफ साइकिल देख सकते हो, आपके सामने है। तो बच्चों सबसे फर्स्ट स्थिति मैंने आपको बता दी थी कि फीमेल अंडों को प्रोड्यूस करती है। तो ये है हमारे पास में मादा रेशम कीट। मादा ने क्या किया, ढेर सारे अंडों को प्रोड्यूस किया। देखो बेटा ढेर सारे आप लोग यहाँ पर क्या देख सकते हो, अंडे देख सकते हो। ये सारे के सारे अंडे बच्चा कुछ दिनों की गर्मी के पश्चात क्या होते हैं, फूट जाते हैं। तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी सी इल्लियां दिखाई पड़ेंगी, बहुत छोटी सी होती है ये ग्रुप में। तो बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड लार्वा। लार्वा बड़े होते हैं और यह बच्चों शहतूत की पत्तियों पे ज्यादातर पनपते हैं। तो शहतूत की पत्तियों को खा खा के बच्चों ये रेशम कीट जो है बहुत ज्यादा अच्छे से फलते हैं, फूलते हैं। तो जो भी शहतूत की पत्तियां है उसी के ऊपर इनको बच्चों रखा जाता है, या जनरली ये वही पाए जाते हैं। तो ये फिर बड़े होते हैं खा खा के शहतूत की पत्तियां, और ये प्योरली वेजिटेरियन है, आपको पता है, पत्ती खाने वाले यानी कि शाकाहारी। तो ये अब धीरे बच्चों क्या होता है, एक एज के बाद यानी कि इनके लगभग 21 डेज होते हैं मिनिमम, और फिर बच्चों वो एक डिफरेंट स्थिति में जाता है जहां पर वो क्या करता है बेटा, कोकून का निर्माण करता है। अब ये कोकून का निर्माण कैसे होता है इसको भी जान लेते हैं। कोकून बच्चों एक प्रकार का सेल्यूलोज होता है, ठीक है। सेल्यूलोज यानी कि बहुत हार्ड हो, मतलब सॉरी बच्चों सेल्यूलोज बोल रही हूँ मैं आप लोगों का। कोकून एक प्रकार का प्रोटीन से रिलीज होता है, यानी कि आप कोकून को बनाने के लिए एक प्रकार का बेटा प्रोटीन को रिलीज करा जाता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन है उसके धागे बहुत पतले पतले से लिक्विड के रूप में निकलता है, बहुत पतला होता है, बट जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है वो पतले पतले से बच्चों जो प्रोटीन के जो लिक्विड होते हैं वो धीरे धीरे जमने लगते हैं। और इस प्रकार से जो बच्चों हमारा रेशम कीट है वो पूरे अपने चारों तरफ एक आवरण
प्रिपेयर करता है, जिसे हम लोग कोकून कहते हैं। और फिर कोकून से बच्चों बड़ा होकर के फिर से आपका मादा कीट या नर कीट निकलेगा और फिर वो बच्चों आगे ये साइकिल रिपीट होती है। तो ये है एक रेशम कीट का जीवन चक्र। अब बच्चों बात आती है आपके पास में कि भाई अब रेशम के कीट से हम रेशम का तंतु कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है, स्टेप नंबर 1 जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप है आप लोगों की सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मींस हम रेशम कीट पालन करते हैं, इसे ही हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट में पालन में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़ों को बच्चों शहतूत की पत्तियों के ऊपर पाला जाता है ना। क्यों? क्योंकि शहतूत की पत्तियां इन्हें पसंद है और ये जनरली इस पर बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। एंड बच्चों शहतूत की पत्तियों से सारे पोषण ले करके ये अपने शरीर को बड़ा करते हैं एंड फिर ये अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। तो बच्चों फिर आप लोग देख सकते हैं ऐसी ढेर सारी शहतूत की पत्तियों को ब्लॉक्स में रखा जाता है। जब पालन किया जाता है तो क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे खांचे बना दिए जाते हैं, बांस के, लकड़ी के, जैसे खांचे तैयार करने होते हैं। तो बच्चों खांचों के अंदर क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आप देख सकते हो हर एक खांचे में स्टेप होती है, तो वहां पे शहतूत की पत्तियों के ऊपर इनको छोड़ दिया जाता है। जनरली बेटा रेशम कीट इसी प्रकार से पाले जाते हैं। फिर यह शहतूत की पत्तियां खाने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के पश्चात क्या करते हैं बेटा, ये अब धीरे धीरे बड़े होते हैं। यानी कि रेशम कीट जो है बेटा उसकी प्रावस्था प्यूपा के लिए जब जाता है, तो उसकी जो प्रावस्था यानी कि बच्चों कौन सी, प्यूपा के लिए जब वो जाता है, तो प्यूपा में जाने के टाइम पर बच्चों वो अपनी बॉडी से क्या रिलीज करता है, माउथ से प्रोटीन का लिक्विड रिलीज करता है। तो आपको मैं यही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, ये जो आप नेट देख रहे हो, आप लोग ये जो जाल देख रहे हो बेटा, ये जाल किसी और चीज का नहीं, ये जाल जो है वो प्रोटीन का ही जाल है। ठीक है, तो प्रोटीन इस प्रकार से पूरे के पूरे कीड़े के द्वारा क्या किया जा रहा है, अपने चारों ओर बच्चों 8 शेप में ये प्रिपेयर करता है, मतलब 8 बनाते हुए ये पूरा प्रोटीन अपने चारों तरफ रिलीज करता है और 8 बनाते बनाते यानी कि बेटा 8 के शेप में, है ना, यानी कि 8 के शेप में ये प्रोटीन को अपने चारों तरफ लपेटते जाता है एंड फिर बच्चों आपका कोकून जो है वो रेडी हो जाता है। यानी कि अब हमारे पास में कोकून बन चुका है। अब हमको क्या करना है, कोकून से तंतु की प्राप्ति करनी है। तो जनरली जो कोकून है, कोकून से तंतु अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों, तो हमको क्या मिल चुका है, यहाँ पर कोकून प्राप्त हो चुका है। अब कोकून को बांस की बहुत सी बच्चों क्या होती है, लड़ियां होती है बच्चों, बांस की टोकरियां होती है। अब इनको वहीं जाकर के अपने आप को प्यूपा के रूप में कन्वर्ट करना होता है ना, वो कोकून वहीं पर बनाते हैं। तो बेटा जनरली कोकून इस टाइप का होता है, आप लोग देखिए सारे ये होते हैं आपके कोकून। अब हमारे पास में एक कोकून से हमें लगभग बच्चों 8 से 1000 मीटर तक का लंबा क्या प्राप्त होता है, रेशम का धागा प्राप्त होता है। मतलब सोचिए कि एक रेशम के धागे की लंबाई कितनी है बच्चा, लगभग 1000 मीटर। तो इतना लंबा हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। और बच्चों अगर मुझे तंतु प्राप्त करना है कोकून से, तो जनरली मैं 2 मेथड का यूज करती हूँ। नंबर 1, मुझे कोकून को उबाल लेना पड़ता है। तो कोकून को बेटा उबाल कर हम रेशम की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर 2, हम क्या कर सकते हैं कि चलो उबाले नहीं तो हम इनको धूप में सुखा देते हैं। तो धूप में सुखाने से भी आप इनको क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। लेकिन धूप में सुखाने में चाहे उबालने की बात करें, दोनों में ही हमारे प्यूपा बेटा यहाँ पे अपने प्राण त्याग देते हैं। एग्जैक्टली अगर आप कोकून को उबालोगे तो अंदर जो प्यूपा, जो जीवित प्यूपा है, उसकी डेथ हो जाती है। और फिर बच्चों यहाँ पे हम कोकून से 1 बाय 1 एक एक धागे को अलग कर लेते हैं और इस तरीके से आप रेशम का रेशा प्राप्त करते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं रेशम के धागे के कुछ स्पेशल फीचर्स, कुछ स्पेशल गुण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, जो रेशम होता है यह प्रोटीन से बनता है। एग्जैक्टली आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि रेशम का धागा प्रोटीन से बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो रेशम का कीट है बच्चों, वो प्रोटीन को लिक्विड के रूप में रिलीज करता है। देन रेशा बहुत मजबूत होता है।
मजबूत होता है मतलब आप लोगों का बच्चों ये प्रोटीन से बना है, लिक्विड फॉर्म में था। जब आप इसको तोड़ने जाओगे तो रेशम का जो तागा, इंडिविजुअल तागा बेटा है ना, इंडिविजुअल तागा बहुत मजबूत होता है एक रेशम के हिसाब से, ठीक है। एक कोकून से लगभग 1000 मीटर तक का रेशा निकलता है, एंड दैट्स ट्रू बच्चों, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बच्चों आपके पास में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। रेशम की जो कहानी कही जाती है वो कहा जाता है कि चीन से ही रेशम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा है, और सूती कपड़ों का उत्पादन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बता देती हूँ, ये जीके का भी क्वेश्चन है। जनरल साइंस में, जनरल नॉलेज में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जहां पर रेशम सबसे ज्यादा उगता है, तो वो है बच्चों चीन, है ना। और ऐसा देश जहां पर सबसे ज्यादा सूती कपड़ा प्रयोग में लाया जाता है या उपयोग होता है, तो वो है बच्चों हमारा भारत। हमारे यहाँ पे कॉटन के कपड़ों का बहुत अच्छा खासा व्यापार होता है। फिर बच्चों मैं कहानी बता रही थी, तो रेशम की जो कहानी है बेसिकली चीन से ही आई गई है, ऐसा कहा जाता है। वहां पे बच्चों एक बहुत पुराने राजा हुआ करते थे। राजा ने अपने बगीचे में देखा कि सहतूत जो पेड़ लगे हुए हैं उसकी पत्तियां कोई जीव खा रहा है, तो उन्होंने रानी को आदेश दिया कि आप जाके चेक कीजिए भाई, हमारे शहतूत के जो बंडल थे, जो हमारे शहतूत के पेड़ थे इतने सारे, उनमें हो क्या रहा है। तो रानी गई और रानी बेटा मस्त गरम गरम चाय का प्याला लेके गई थी। अब अचानक से जब उन्होंने देखा तो गलती से एक कोकून उनके प्याले में आकर के गिर गया, और वहां से उनको पता चला कि भाई इससे एक बहुत ही चमकीला सा धागा निकल रहा है, क्योंकि पानी में डालते से ही वो फैल गया और बहुत अच्छे से बच्चों वहां से धागा निकला। एंड फिर वहां से पता चला कि रेशम इस तरीके से प्राप्त होता है, और फिर बच्चों उसे कुछ दिनों तक ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि वो कीट था और वही कीट जो है वो कोकून बना रहा है। तो तब से रेशम बच्चों बहुत फेमस हुआ। जिस मार्ग से रेशम को विदेशों में भेजा जाता था बच्चों, तो वो मार्ग रेशम मार्ग कहलाता है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, एक क्वेश्चन जीके का ये भी होता है कि रेशम मार्ग कौन सा मार्ग है बेटा, तो रेशम मार्ग चीन में क्या होता है, चीन में एक हिस्सा है जहां पर बच्चों रेशम को प्राप्त किया गया था। चीन में उसका व्यापार बहुत फेमस हुआ, लेकिन विदेशों से या बाहर वाले जो प्रवासी लोग थे उनसे बचा करके रखा गया था। फिर क्या हुआ कि जो भी व्यापारी लोग थे उन्होंने चीन से रेशम को विदेशों में भेजना शुरू किया। तब से बच्चों जिस रास्ते से उसे लेकर के जाया जाता था उसे हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। और फिर बच्चों रेशम बहुत ज्यादा चमकीला होता है। रेशम में बच्चों नो डाउट आप जैसे ही निकालोगे बहुत शाइन होती है रेशम के अंदर, एंड रेशम बहुत मुलायम रेशा होता है। इट्स वेरी सॉफ्ट, आपके स्किन पे आपको बहुत ज्यादा मुलायम महसूस होगा। वो इतना मुलायम होता है बच्चों कि रेशम की एक साड़ी को आप माचिस की छोटी सी डिब्बी में भी कैद कर सकते हो, ये इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है ना। तो ये थी बच्चों रेशम के बारे में कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए बेटा। इस प्रकार से आपके जो भी जंतु है, जो भी उनसे प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट है, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि हम डिफरेंट जानवरों से डिफरेंट टाइप के रेशों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे भेड़ से ऊन, रेशम के कीट से रेशम, है ना। और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत बच्चों महत्व रखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पे आज का बच्चों जो लेक्चर था उसको हम लोग फिनिश करते हैं। होप सो आपको रेशम के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे और बच्चों पढ़ेंगे वहाँ पे ऊष्मा के बारे में। तो इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर अपने फ्रेंड्स लोगों में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए चलते बच्चों, धन्यवाद।